एक छोटा और ब्राह्मण गांव नूरपुर में हर कोई खुश था। ये गांव सरसब्ज पहाड़ों के दरमियान एक जन्नत की मानिंद था, जहां लोग सादा जिंदगी गुजारते थे। बच्चे खेतों में खेलते, औरतें घरों में काम करते और मर्द हर कोई खुश था, खेती बाड़ी करते। लेकिन इस सुकून को एक अजीबो गरीब खौफ ने खत्म कर दिया। कुछ दिनों से गांव के लोग रात के वक्त अजीब आवाजें सुन रहे थे। खिड़कियों के बाहर साए हरकत करते और ऐसा महसूस होता जैसे कोई गांव की गलियों में चक्कर लगा रहा हो। जल्द ही अफवाहें फैल गई कि गांव में एक चुड़ैल आ गई है। गांव के बड़े बूढ़े ये किस्से सुनाने लगे कि ये चुड़ैल सदियों से एक वीरान हवेली में कैद थी, लेकिन किसी ने गलती से उसे आजाद कर दिया है। गांव के लोगों के दिलों में खौफ बैठ गया। रात के वक्त कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत न करता। कुछ ने अपने घरों की खिड़कियां बंद कर दी और कुछ ने अपने दरवाजों पर ताबीज लटका दिए। लेकिन इन सब के बावजूद चुड़ैल की दहशत बढ़ती जा रही थी। इस खौफ के दौरान 3 बहादुर बच्चे, सारा, अदील और फराज, ने फैसला किया कि वो इस राज को हल करेंगे। ये तीनों गहरे दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। सारा सबसे ज्यादा ज़हीन थी, अदील बहुत बहादुर और फराज निहायत तख्लीकी ज़हन का मालिक था। एक दिन तीनों बच्चों ने गांव के सबसे पुराने और अक्लमंद बुजुर्ग हकीम साहब से मुलाकात की। हकीम साहब ने उन्हें बताया कि चुड़ैल की वीरान हवेली गांव के करीब एक जंगल में है। वो हवेली एक जादुई कैद खाना थी, जिसमें चुड़ैल को बंद कर दिया गया था। लेकिन ये याद रखना बच्चों, हकीम साहब ने खबरदार किया, चुड़ैल बहुत ताकतवर है। अगर तुम उसका सामना करने जा रहे हो तो तुम्हें अपनी अक्ल और बहादुरी दोनों का इस्तेमाल करना होगा। बच्चों ने हकीम साहब का शुक्रिया अदा किया और हवेली की जानब जाने का मंसूबा बनाया। सारा ने कहा, हमें कुछ तैयारी करनी चाहिए। हमें अपने साथ मिशाल, रस्सी और हकीम साहब की दी हुई जादुई तावीज लेकर जाना होगा। अगली रात जब गांव के लोग सो रहे थे, तीनों बच्चे खामोशी से निकले और जंगल की तरफ रवाना हुए। जंगल गहरे दरख्तों से भरा हुआ था और हर तरफ तारीकी छाई हुई थी। फिराज ने एक मिसाल हुआ था और हर तरफ तारीकी छाई हुई थी। आखिरकार वो वीरान हवेली के करीब पहुंच गए। ये हवेली बहुत ही पुरानी और खौफनाक थी। इसके दरवाजे पर जाले लगे हुए थे और खिड़कियां टूटी हुई थी। हमें अंदर जाने से पहले एक बार और सोचना चाहिए, आदिल ने जवाब दिया। हमने यहाँ तक आने की हिम्मत की है, अब पीछे नहीं हट सकते। तीनों ने दरवाजा धक्का दिया और अंदर दाखिल हो गए। हवेली के अंदर का मंजर और भी ज्यादा खौफनाक था। हर तरफ अंधेरा था और फर्श पर गर्द जमी हुई थी। अचानक एक कोने से हंसने की आवाज आई। बच्चों ने मिशाल की रोशनी इस तरफ की तो उन्होंने देखा कि एक साया हरकत कर रहा था। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? एक गूंजती हुई आवाज आई। वो चुड़ैल थी। उसकी आंखें सर्क थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। वो हवा में मौलिक थी और उनकी तरफ देख रही थी। सारा ने हिम्मत करके कहा, हम जानना चाहते हैं कि तुम गांव वालों को क्यों डरा रही हो? चुड़ैल ने एक लम्हे के लिए खामोशी अख्तियार की और फिर कहा, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं इन लोगों से बदला ले रही हूँ जिन्होंने मुझे धोखा दिया था। चुड़ैल ने अपनी कहानी सुनाई कि वो एक आम लड़की थी, लेकिन गांव के कुछ लालची लोगों ने उसे जादूगरनी करार देकर उस पर जुल्म किया और उसे उस हवेली में कैद कर दिया। बरसों के जुल्म और सितम ने उसे चुड़ैल बना दिया था। सारा ने कहा, अगर तुम्हें इंसाफ चाहिए तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन गांव के मासूम लोगों को डराना ठीक नहीं है। चुड़ैल ने बच्चों की बातों पर गौर किया और कहा, अगर तुम मेरी एक शर्त पूरी करोगे तो मैं गांव वालों को माफ कर दूंगी। चुड़ैल ने बच्चों को एक पुराने जादुई आईने को ढूंढने का कहा, जो हवेली के तह खाने में छिपा हुआ था। ये आईना मेरी ताकत का जरिया है, लेकिन उसे हासिल करना बहुत खतरनाक है। बच्चों ने उस शर्त को कबूल किया और तह खाने की जानिब रवाना हुए। तह खाने तक पहुंचने में उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। तह खाने के अंदर उन्हें कई जादुई रुकावटों का सामना करना पड़ा। कभी उन्हें मामा हल करना पड़ा, कभी वो जादुई मखलूक से बचे। आखिरकार वो जादुई आईने तक पहुंच गए। जब बच्चे आईना लेकर हवेली वापस आए तो चुड़ैल हैरान रह गई। उसने कहा, तुम लोग वाकई बहुत बहादुर हो। मैं
मैं वादा करती हूँ कि मैं गांव को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। चुड़ैल ने आईने को देखा और अपनी बाकी मांदा ताकतों से गांव पर छाई हुई दहशत को खत्म कर दिया। फिर वो हमेशा के लिए वहां से चली गई। गांव के लोग बच्चों की बहादुरी पर हैरान थे। इन तीनों की हिम्मत और अक्ल की वजह से गांव में दोबारा सुकून लौट आया। ये कहानी हमेशा याद रखी गई कि तीन बहादुर बच्चों ने चुड़ैल के दिल को बदलकर अपनी बस्ती को बचाया। Like, share, subscribe to our channel. Don't forget to press the bell icon. Thanks for watching.